राजा घोषणा करवाता है कि मैंने जीवन का सारा मर्म समझ लिया, सारे धर्म ग्रंथ समझ लिए। मुझे जरूरत है एक ऐसे महाराज की मुझे एक वाक्य के अंदर जीवन का मर्म बता दे। एक महात्मा जी आते हैं और राजन को एक पर्ची लिख करके देते हैं और कहते हैं कि राजन, जीवन के अंदर छोटी मोटी समस्याएं अगर आए तो इस पर्ची को तो आप छेड़ना मत। इस पर्ची को आप तब खोलना जब आपको लगे कि जीवन के अंदर पूरे हार चुके हैं आप और आपको कोई समाधान नजर नहीं आ रहा, तब आप इस पर्ची को खोल करके पढ़ लेना। जीवन की सारी समस्याओं का जो समाधान है वो इस पर्ची के अंदर है। समय बीतता है, जीवन में बहुत से ऐसे मौके आते हैं जब राजा को लगता है कि नहीं, अब मुझे ज़रूरत है, लेकिन राजा कहता है कि इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि इसका समाधान नहीं हो, तो राजा उस पर्ची को नहीं खोलता है। कुछ सालों बाद पड़ोसी राजा आक्रमण करता है और राजा हार जाता है। राजा थका हारा अकेला बैठा है और चिंतन कर रहा है। इतने में उसको महाराज की पर्ची याद आती है। वो अंगूठी में से खोल करके पर्ची निकालता है। उस पर्ची पे लिखा होता है कि ये दौर भी बीत जाएगा, सब्र का दामन थाम करके रखना। यानी कि धीरज का जो दामन है वो थाम कर रखना, ये वक्त जो है, ये दौर है, ये भी बीत जाएगा। इस तरीके की एक पंक्ति लिखी होती है। राजा को बड़ी हिम्मत मिलती है। राजा दुगुनों जोश के साथ में काम करता है और राजा राज्य को पुनः स्थापित कर लेता है और दरबार चलता है। प्रधानमंत्री राजा से कहता है कि राजन, हमने सुना है कि आपको साधु महाराज ने कोई टोटका दिया था जिससे आपने ये जो राज है वापस प्राप्त कर लिया। हम सब जानना चाहते हैं उन्होंने क्या लिखा। तो राजन मुस्कुराए और राजन ने वो पर्ची प्रधानमंत्री की ओर बढ़ाई और बोला, घोषणा कर दो राज दरबार के अंदर जीवन का जो मर्म है वो सार क्या है। तो प्रधानमंत्री वो पंक्ति पढ़ते हैं और कहते हैं कि सब्र का दामन थाम कर रखना, ये दौर भी बीत जाएगा। तो दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, विफलताएं मिल रही हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं उसमें विफलताएं मिल रही है, जीवन की किसी भी घर परिवार की समस्याएं, आसपास की समस्याओं के अंतर्गत छोटी मोटी समस्याओं से घबराना मत। बस सब्र का जो दामन है वो थाम करके रखना। बड़ी से बड़ी जो समस्या है उसका आप समाधान पा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।